all the latest reports, all the news are saying that Xabi Alonso is going to sacked if he loses the match against Manchester City। और इस न्यूज के अंदर आखिरकार कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी, क्या ये सच्ची में चीज होने भी वाली है? क्या अगर सच्ची में रियल मैड्रिड के इतने बड़े मैनेजर Xabi Alonso सैक हो जाते तो नेक्स्ट प्रोबेबल मैनेजर कौन होगा? और अगर ये न्यूज इतनी ज्यादा ही माइंड ब्लोइंग है तो Xabi Alonso कहाँ जाएंगे, Xabi Alonso का क्या होगा? और पूरी तरीके से मैं इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ये न्यूज क्या सच्ची में होने वाली है, Xabi Alonso का फ्यूचर क्या होगा, रियल मैड्रिड का फ्यूचर क्या होगा, प्लेयर्स में क्या हो रहा है, ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या होने वाला है, सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इस न्यूज के अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है, कि ये सच्ची में चीज होने वाली है। तो मैं बता दूं, हाँ ये सच्ची में न्यूज होने वाली है। सारी रिपोर्ट्स, इनफैक्ट जितने भी इंटरनल सोर्सेज है, सारे स्पेनिश रिपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि सच्ची में ये चीज होने वाली है कि अगर लूज करते तो ये सेल्टा वीगो के जो अगेंस्ट मैच था ला लीगा में, उसके अगेंस्ट जब लूज किया था रियल मैड्रिड ने, तब से ये न्यूज आ रही थी। लेकिन अगर वो मैनचेस्टर सिटी से हारता है तो बोला कि रियल मैड्रिड किसी मीडियोकर कोच को या मीडियोक्रिटी रियल मैड्रिड के लिए ठीक चीज नहीं है। रियल मैड्रिड एक नया मैनेजर को देखेंगे और Xabi Alonso इज गोइंग टू गेट सैक्ड। और ये इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग न्यूज इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें रिपोर्ट्स बताता हूँ कि उन्होंने कैसा खेला। अब Xabi Alonso ने ऑल्दो खाली 27 मैचेस खेले और 27 मैचेस से पहले अगर तुम देखोगे तो कार्लो एंजेलोटी थे। कार्लो एंजेलोटी हटे हैं, फिर Xabi Alonso आई, यानी इतना बड़ा मैनेजर हटा, उसके बाद दूसरा इतना बड़ा मैनेजर आया जो कि लेवरक्यूसेन के अंदर प्रोबेबली बेस्ट कैंपेन कर रहा था अपना, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमें पता है कि लेवरक्यूसेन की परफॉर्मेंसेस कितनी ज्यादा अच्छी थी अंडर Xabi Alonso। Xabi Alonso के जाने के बाद लेवरक्यूसेन ने एक काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस उन्होंने देनी चालू कर दिए। इसी की वजह से ये इतनी ज्यादा बड़ी न्यूज है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये चीज सच्ची में होने वाली तो ड्रेसिंग रूम के अंदर क्या चीजें होंगी और क्या जो पहले कुछ प्लान्स थे वो बदलने वाले। सबसे पहले विनीशियस जूनियर की जो सेल होने की न्यूज आई थी, अब बोल रहे कि विनीशियस जूनियर सेल नहीं होंगे, क्योंकि ये Xabi Alonso का ज्यादा प्लान था कि विनीशियस जूनियर सेल होने वाला है, और Xabi Alonso अगर जाते तो विनीशियस जूनियर सेल नहीं होने वाले। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर Xabi Alonso सच्ची में सैक होंगे, जो कि अगर मैन सिटी के साथ अगर मैच हारते हैं तो प्रोबेबली मैं तो यही बोलूंगा कि सच्ची में रियल मैड्रिड सैक कर देगी उन्हें। अगर वो सैक होता है तो Xabi Alonso का फ्यूचर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स यही आ रही है कि Xabi Alonso लिवरपूल को मैनेज करेंगे और लिवरपूल की साइड चले जाएंगे Xabi Alonso। और ये जो चीज है ये भी बहुत जल्दी होने वाली है कि अगर सैक होता है तो वो जल्दी से लिवरपूल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्रोबेबली कौन सा जो मैनेजर है वो आ सकता है, यानी कि रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर होंगे कौन से अगर Xabi Alonso सैक हो जाते हैं तो सबसे पहला जो आ रहा है, मतलब रियल मैड्रिड के फैंस इससे बहुत ज्यादा खुश होने वाला है, ज़िनेदीन ज़िदान। मतलब ज़िदान बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मैनेजर होने वाले हैं, और जो इसकी रिपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बोल रही है। बहुत अच्छे रिपोर्टर्स बोल रहे हैं कि ज़िदान कैन बी द प्रोबेबल कोच फॉर रियल मैड्रिड, और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी ऑप्शन रहेगी अगर ज़िदान आ जाते हैं। दूसरी ऑप्शन है ह्यूर्गन क्लॉप। तुम में से बहुत लोग भूल गए होंगे कि क्लॉप ने रिटायरमेंट नहीं लिया, क्लॉप ने लिवरपूल को छोड़ा था, लेकिन स्टिल ह्यूर्गन क्लॉप का कमबैक आने वाला है, और ये कमबैक कितना ज्यादा क्रेजी होगा अगर वो रियल मैड्रिड के अंदर वापस आने वाला है। अगर मैं पर्सनली सोचूं तो अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन है मैनेजर्स के लिए, रियल मैड्रिड के अंदर कोई भी मैनेजर आना चाहेगा। लेकिन बात करते हैं क्या ये डिसीजन थोड़ा रश्ड है? क्या तुम्हें लगता है ये इट्स लिटिल टू अर्ली टू सैक दैट गाय? और क्या होगा Xabi Alonso का? मतलब Xabi Alonso की भी कुछ रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी उन्हें। तो पर्सनली मैं सोचता हूँ 27 मैचेस खेले थे, उनका विनिंग परसेंटेज वाज बेटर देन कार्लो एंजेलोटी, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ यू कैन से अ माइनर मिस्टेक अगर वो उन्हें सैक करेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा और ज़्यादा चांसेस देते तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती। लेकिन अगर सैक होंगे तो मेरे हिसाब से ये खराब चीज़ करेगी रियल मैड्रिड, और अगर करती भी है, अगर तुम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से देखो तो Xabi Alonso को सैक करने से एक चीज़ तो ज़रूर होगी कि तुम्हारे पास दूसरे मैनेजर्स के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तुम्हारे पास ज़िडान का भी ऑप्शन है, ह्यूर्गन क्लॉप का भी है, जो भी एक्सेप्ट कर ले तुम उन्हें ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरे मार्केट के अंदर मैनेजर्स बहुत ज़्यादा
अच्छी नहीं है, मैनेजर्स ऑब्वियसली अच्छे हैं, लेकिन टीम बहुत ज़्यादा मैच्ड अप होने वाली है। पहले इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, पहले ही ड्रेसिंग रूम के अंदर इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, और एक मैनेजर को इतने सारे प्लेयर को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगला जो मैनेजर आएगा, चाहे वो खराब परफॉर्मेंसेस दिखाए चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाए, उसे तुम्हें होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने जल्दी मैनेजर्स चेंज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ये एक तुम यू कैन से एक मिस्टेक है। वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन, ये जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है, ज़ाबी अलोंसो रहने चाहिए या फिर सैक होने चाहिए। आई पर्सनली थिंक कि अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए था, उसके बाद सैक कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन भी अच्छे खासे है मार्केट में। वैसे इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।